Good morning, students. Today is the second class of your labor costing or labor costing technique. मैंने पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कशन करवाए थे, 5 मिनट डिस्कशन, फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट. सो पहला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, लेबर टर्नओवर क्या होता है. सॉरी, पहले हम लोग पढ़े थे लेबर होता है सेकंड मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ एन प्रोडक्ट. उसको क्यों सेकंड मोस्ट बोलते हैं? बिकॉज 20 to 25% ऑफ एन आउटपुट ऑफ एन कॉस्ट विल इंक्लूड आवर टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में मेरा 20 से 25% क्या आएगा? लेबर कॉस्ट आएगा. हम लोग फिर क्या पढ़े थे? डायरेक्ट लेबर, जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस बिल डायरेक्टली चार्ज टू एन स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर. इनडायरेक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? स्पेसिफिक चार्ज इनडायरेक्ट कॉस्ट सेंटर, मतलब सेग्रीगेटेड टू एंड टू और मोर कॉस्ट सेंटर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट सेंटर बोलेंगे. नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? लेबर टर्नओवर क्या होता है, कॉज क्या होता है. अभी फिलहाल थोड़ा सा थ्योरी और आगे चलते हैं हम लोग. लेबर टर्नओवर का हम लोग क्या पढ़े थे रे? द अमाउंट और द नंबर ऑफ पर्सन और द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर चेंज्ड फॉर एन डेफिनेट पीरियड. मतलब मेरा जो वर्कफोर्स है, द चेंज इन वर्कफोर्स विद इन स्पेसिफिक पीरियड. पहला जब साल शुरू हुआ इतना थे, जब साल खत्म हुआ इतना हुआ. मतलब ये जो दोनों में चेंजेस हुआ, चेंजेस क्यों हुआ और कितना चेंजेस हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर टर्नओवर. जो लेबर टर्नओवर का कॉस्ट है, मुझे दो टाइप का चुकाना पड़ेगा. मतलब अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो दो कॉस्ट मुझे करवाना पड़ेगा. टू इज, और हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो मुझे जो दो चीज करवाना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वन इज प्रिवेंटिव कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. सर प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या है? आप लोग को पता होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन कॉज. मतलब प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. क्यूर से ज्यादा अच्छा होता है क्या है रे? प्रिवेंशन. प्रिवेंशन टेक्निक ले लो. समझ में आ रहा है? इसको प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब तुमको पता चल गया कि भाई ये लेबर मुझे छोड़ के जाने वाला है. अच्छे समझो भाई, ये लेबर मुझे छोड़ के जाने वाला है. तो आपको क्या देखना पड़ेगा? दो चीज देखना पड़ेगा. whether it is an avoidable cause or it is an unavoidable cause. unavoidable cause है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, छोड़ना पड़ेगा मुझे, पक्का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा. और avoidable cause है, वो avoidable cause को मैं हटा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा. उसका सैलरी 5000 था, वो बोलेगा मुझे 50 लाख का सैलरी चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा. तो छोड़ दे भाई. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव कॉस्ट. या भाई दोनों टर्नओवर के लिए मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा? whether it is an avoidable cause or it is an unavoidable cause. If it is an avoidable cause, if I will avoid or not. avoidable cause मतलब मैं इसको अवॉइड कर पाऊंगा. avoidable cause और एक चीज देख लो. avoidable मतलब मैं कर पाऊंगा पर मेरा क्राइटेरिया में नहीं है. इसको भी हम लोग अनअवॉइडेबल में डालते हैं, पर जनरली ब्रॉडली कैटेगरी टू अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल. जब प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब उसका जो प्रॉब्लम है, अगर मैं सॉल्यूशन कर पा रहा हूं तो वो कॉस्ट किधर आएगा? प्रिवेंशन कॉस्ट में आएगा. सोच लो उसका सैलरी 50 रुपीस 50 पर यूनिट था, मैंने इसको 60, वो बोल रहा है 60 पर यूनिट चाहिए, मैंने 60 पर यूनिट करवा दिया. इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट. ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीस से कहां ट्रीटमेंट होगा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल के हिसाब से. बट मेन फोकस इज व्हेन इट इज एन प्रिवेंटिव कॉस्ट, इट विल डिक्रीज आवर लेबर टर्नओवर. अच्छे से सुनो, प्रिवेंटिव कॉस्ट लेबर टर्नओवर नहीं हो रहा है, नहीं है, लेबर टर्नओवर होने वाला था, उसको मैंने बंद करवाने के लिए प्रिवेंटिव कॉस्ट करवाया. अच्छे से दिमाग में डालो. लेबर टर्नओवर होने वाला था, लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, उसको कैसे मतलब कम करवाना पड़ेगा? वन इज प्रिवेंटिव, सेकंड वन इज रिप्लेसमेंट. समझ में आ रहा है? अगर उसका 50 सेल्स था, मैंने 60 में दे दिया, तब तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रिवेंटिव हो जाएगा. सोचो ये 50 रुपीस वाला छोड़ दिया, the new employee must be hired to replacement that labor, so it is known as replacement cost. समझ में आ रहा है? so replacement cost में क्या आएगा? रिक्रूटमेंट कॉस्ट आएगा. आलतू फालतू लोग को तो नहीं बुला पाऊंगा मैं बुलाऊंगा, एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा. फिर क्या होगा? ट्रेनिंग कॉस्ट आएगा. फिर क्या आएगा? डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा.
फिर क्या आएगा, इंडक्शन कॉस्ट आएगा, फिर बहुत सारे कॉस्ट ऐसे आएगा रिप्लेसमेंट में। ये प्रिवेंटिव कॉस्ट में क्या आएगा, सेटिस्फेक्शन, वर्किंग सेटिस्फेक्शन कंडीशन ठीक नहीं है, जो जो एवॉइडेबल कॉज है, इसको अवॉइड करने के लिए जो खर्चा आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव कॉस्ट में, या आएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। एक बेटर सॉल्यूशन बताओ, व्हिच वन इज बेस्ट मेथड, प्रिवेंटिव सही है या रिप्लेसमेंट सही है? टाइम लो, एक सेकंड टाइम लो के अच्छे से सोचो, प्रिवेंटिव सही है या रिप्लेसमेंट सही है? प्रिवेंटिव एकदम सही है, क्योंकि सोचो और एक जो वर्कर आएगा उसको भी ये अगर जो जेन्युइन सा रीजन है जो मैं अवॉइड कर पाऊंगा, ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो मेरा ये सब चीज खर्चा भी बच गया, प्लस जो नेक्स्ट अगर ये कभी छोड़ के भी गया, जो मेरा नेक्स्ट आएगा तभी मुझे खर्चा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। थोड़ा हाई लेवल है वो तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, सीएमए इंटरवेंटर में पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मेन क्या है, वी हैव टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव कॉस्ट। अगर मैंने प्रिवेंटिव कॉस्ट पूरा करवा दिया, भाई लेबर टर्नओवर ही मेरा नहीं होगा, ये मेरा बहुत सेटिस्फेक्शन ही चीज है, समझ में आ रहा है? लेबर टर्नओवर का जो इफेक्ट होगा, दो चीज हो सकता है, वन इज प्रिवेंटिव कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटेंट पर्पस के हिसाब से प्रिवेंटिव कॉस्ट बहुत सही है, क्योंकि जनरली ये कम होता है और ये जो कॉस्ट होगा मेरा लेबर टर्नओवर को कम कर पाएगा। रिप्लेसमेंट लेबर टर्नओवर को कम नहीं करवाएगा, वो रिप्लेस करवाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों कॉस्ट है मेरे पास, प्रिवेंटिव, रिप्लेसमेंट। मैं अगर प्रिवेंशन करवाना चाहता हूं तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर रिप्लेस करवाना चाहता हूं ये करना पड़ेगा। फटाफट ये तीन चीज नोट करवाओ, एक सेकंड में हम लोग मिलते हैं। ओके चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है। इन केस ऑफ प्रिवेंटिव कॉस्ट इट विल डिक्रीज अवर लेबर टर्नओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करवाओ लेबर टर्नओवर कम होगा। रिप्लेसमेंट करवाओ, मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि लेबर टर्नओवर कम होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है? दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज दी हाउ कैन वी कंट्रोल द लेबर टर्नओवर, कैसे कर पाएंगे? वन इज प्रिवेंशन कॉस्ट, मैं मान रहा हूं प्रिवेंशन कॉस्ट करना चाहिए, जहां भी अनएवॉइडेबल कॉज आ रहा है, और मेन क्या होता है, कंट्रोल। कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जिट इंटरव्यू। ये आप लोग बहुत मतलब नहीं सुनोगे एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है। पहले देखो, आप लोग को पता है when you ever want to go anywhere you have to do face an interview, तुमको इंटरव्यू फेस करवाना पड़ेगा। एग्जिट इंटरव्यू कैसा होता है, अगर आप यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो ये मेरा जॉब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स टू कंट्रोल द लेबर टर्नओवर, क्योंकि देखो ये क्यों छोड़ के जा रहा है मुझे रीजन पता हो जाएगा, वो रीजन को मैं इधर प्रिवेंशन कॉस्ट करके खत्म कर पाऊंगा, नहीं तो मैं उसको बोल दूंगा, वो बोलेगा भाई 50 रुपीज का सैलरी है, मुझे नहीं आता है, 60 करना चाहिए मुझे नेक्स्ट ऑफर में, मैं चाहूं तो उसको 60 करवा सकता हूं, तो वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आ जाएगा, नहीं तो इसको निकाल के मुझे रिप्लेसमेंट कॉस्ट करवाना पड़ेगा। सो एग्जिट इंटरव्यू इज द एग्जिट इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जॉब इवोल्यूशन and description. What is job evaluation and description? Job evaluation का मतलब क्या है, मुझे evaluate करना पड़ेगा which job is proper satisfactory to which person, मतलब right person for right job, एक right job for an right person, एक person को क्या right job कौन सा है। सोच लो मैं अकाउंट्स अच्छा, कॉस्टिंग अच्छा पढ़ रहा हूँ, मुझे बोलोगे भाई तू काम करो एक चीज, तुम हिस्ट्री पढ़ा लो, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट माइन सब्जेक्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। इसीलिए वो बोल रहा है जो जैसा काम कर रहा है पहले जॉब इवैल्यूएट करो, क्या क्या उसका कंडीशन है, कैसे करवाना पड़ेगा, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन करवाओ, फिर इंटरव्यू करवाओ, फिर फॉर्म भरवाओ, समझ में आ रहा है? सो जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कंट्रोल द लेबर टर्नओवर, क्योंकि देखो जब एक आदमी आ जाएगा उसको पता नहीं होगा ये करना है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो जॉब इवैल्यूएशन एंड डिस्क्रिप्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। ओके
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों मोस्ट इनकम मतलब बहुत एग्जिट इंटरव्यू और जो जॉब इवोल्यूशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एंड बहुत जगह में यूज होता है. सो वी विल गो टू आवर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर. हम लेबर टर्नओवर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखो क्या क्या लेबर टर्नओवर कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे. labor turnover ratio. Okay, labor turnover calculation on the basis of four forms. First one is, or methods of LTR, labor turnover. First one is separation method. Next one is addition method. Next one is replacement method. Fourth one is flux method. 4 मेथड मेरे पास है, क्योंकि देखो लेबर टर्नओवर का पॉइंट क्या था रे, द चेंज इन वर्कफोर्स फॉर एन डेफिनेट पीरियड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर. सो फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर रेशियो there are 4 methods are most important, or 4 methods are by the help of 4 methods we will able to calculate labor turnover. Okay, पहला बात क्या बोल रहा है, सेपरेशन मेथड. सेपरेशन का मतलब क्या है, देखो सेपरेशन मींस द नंबर ऑफ एम्प्लॉई लेफ्ट टू मी, मेरा कितना एम्प्लॉई मुझे छोड़ के चले गए, इसको हम लोग बोलेंगे सेपरेशन. ओके, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वन इज एडिशन, मेरे पास कितना न्यू मेंबर आए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन. अच्छे सुनो, सेपरेशन मतलब द नंबर ऑफ पर्सन्स लेफ्ट आउट फ्रॉम मी, मेरे को छोड़ के जितना चले गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेशन. एडिशन का मतलब क्या है रे, द नंबर ऑफ न्यू कमिंग एम्प्लॉय, मेरे पास कितना आ रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन मेथड. नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट मेथड, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडेड इन द प्लेस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय. फिर से बोल रहा हूं, the number of employee added in the old place of numbers, कितना छोड़ के गए थे उसके सीट के लिए और कितना है, इसको हम लोग बोलेंगे रिप्लेस. सिंपल सा चीज है भाई, रिप्लेस मतलब पुराने को हटा के जो नया एम्प्लॉय आया, पुराने में जो खाली था सेपरेशन में, उधर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आया, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट. फ्लक्स मेथड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन प्लस एडिशन और सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट. कौन कौन बोलता है सेपरेशन प्लस एडिशन, कौन कौन बोलता है एडिशन फॉर रिप्लेसमेंट. बट मेरे हिसाब से नंबर ऑफ सेपरेशंस फर्स्ट एडिशन इज द मोस्ट. हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स मेथड क्या होता है 5 मिनट में. फिर से बता रहा हूं, एडिशन सेपरेशन मतलब द नंबर ऑफ पर्सन्स और एम्प्लॉइज लेफ्ट आउट फॉर मी, मुझे छोड़ के चले गए. एडिशन मतलब इनकमिंग ऑफ लेबर, ये हो गया आउटगोइंग जितना छोड़ के चले गए, ये हो गया इनकमिंग, ये हो गया रिप्लेसमेंट मेथड, ये हो गया फ्लक्स मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. ओके, पहले देखते हैं सेपरेशन मेथड. सेपरेशन मेथड क्या है, सेपरेशन चीज में बोल रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय separated divided by average number of employee into 100, मतलब परसेंटेज में आ जाएगा. क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड ड्यूरिंग ए पीरियड. दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग ए पीरियड. एक टाइम गैप में मेरा जितना एम्प्लॉय मुझे छोड़ के गए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वन एडिशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडेड during a period divided by average number of employee into 100. okay, clear. next one, ये क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड.
number of employees सेवा number of employees replaced during a year divided by average number of employee into 100. सेम फ्लक्स मेथड में क्या होगा, नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100. और एक इसका फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100. फटाफट इसको नोट आउट करवाओ, 1 मिनट में फटाफट नोट आउट करवाओ. ओके चलो, क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सेपरेशन मेथड. तुम बोलोगे सर अलग अलग चीज है, कैलकुलेशन के पर्पस में अलग अलग चीज है. कौन सेपरेशन मेथड यूज करता है, कौन एडिशन करता है, कौन रिप्लेसमेंट करवाता है, कौन फ्लक्स मेथड करवाता है. दिस होल विल बी डिपेंड अपन एन स्पेसिफिक पर्सन. कौन कौन सा मेथड कर रहा है, हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जैसे डेप्रिसिएशन का बहुत सारे मेथड्स थे, हमको जैसा कन्वीनियंट है हम लोग वैसे यूज कर रहे थे. लाइकवाइज हमको ये भी करना पड़ेगा. तो ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सेपरेशन मेथड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग पीरियड. पहले मेरा कितना था 100 लेबर, अभी मेरे पास है 80 लेबर. तो दोनों का जो डिफरेंस है 100 माइनस 80 कितना लेबर है, 20 लेबर है. समझ में आ रहा है. दिस वन विल बी कंसीडर्ड अंडर नंबर ऑफ सेपरेशन मेथड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100. सिंपल सा चीज है. एडिशन मेथड, number of employees added during period divided by average number of employee into 100. ये भी क्या आएगा कि भाई number of employees added, मेरा पहले था 100 employee, सोच लो अभी कितना employee है, 120 employee है, तो 20 must be added. समझ में आ रहा है. this one is average number of employee. हाँ, और एक important चीज है, average number of employee, opening employee closing employee, in the sense opening number of employee plus closing number of employee divided by 2. that's all. रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग ईयर. क्वेश्चन में सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगा. इसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा. क्वेश्चन में दिया है कि ओल्ड प्लेस में नया मेरा 15 लेबर आई है, ओल्ड प्लेस में 5 जो छोड़ के चला गए थे उसको फुलफिल करने के लिए 5, न्यू लेबर 10. तो 15 में पूरा एडिशन आएगा, 5 में क्या आएगा, सेपरेशन, सॉरी 5 में क्या आएगा, रिप्लेसमेंट मेथड आएगा. अच्छे सुनो, फ्लक्स मेथड, एडिशन प्लस सेपरेशन और सेपरेशन पर रिप्लेसमेंट. जो भी एक फॉर्मूला करो, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला सही है. ये फॉर्मूला बहुत, देखो 2 फॉर्मूला बहुत सारे बुक्स में लिखा है 2-2, पर एकदम ये प्रेफरेंस करो, सही रहेगा. जो भी प्रिपेयर करोगे उसको फॉर्मूला लिखोगे, फिर प्रॉब्लम करवाओगे. हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, आप लोग को आइडिया आ जाएगा. मैं एक ही क्वेश्चन में 4 मेथड का फॉर्मूला यूज करके करवाऊंगा आप लोग को.
देखो कैलकुलेट LTR लेबर टर्नओवर अंडर 4 मेथड. फर्स्ट वन इज सेपरेशन, एडिशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स. चारों मेथड में सॉल्व करो अंडर 4 मेथड्स. क्या क्या दिया है? ओपनिंग 100, क्लोजिंग 90. ओपनिंग क्या दिया है? ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ओपनिंग एम्प्लॉय, ओपनिंग नंबर 100, क्लोजिंग नंबर 90. सेपरेशन सोच लो, सेपरेशन 100 है, 90 है, 20. एडिशन 10, 5 रिप्लेसमेंट. क्या बोल रहा है? 5 पुराने पेज में आए, न्यू मेरा 5 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट. सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेपरेशन, एडिशन, 5 इज रिप्लेसमेंट. देखो सॉल्व करवाते हैं. पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट इज एवरेज. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या होगा रे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग कितना है रे? 100 प्लस 90, ये 20 माइनस 10, 10 आ रहा है ना सेपरेशन. ओके 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है रे? 95 आ रहा है. क्या हो गया ये? एवरेज नंबर. फर्स्ट वन क्या बोला है रे? लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर सेपरेशन मेथड. तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर सेपरेशन मेथड. फॉर्मूला क्या था रे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय separated divided by number of average employee into 100. देखो सेपरेटेड कितना है रे? 20 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, 19. कैलकुलेटर लगा लो. 2000 divided by 95, 21%. Okay, is that okay? 2000, 21%. नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है रे? ये हो गया पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, लेबर टर्नओवर अंडर एडिशन मेथड. क्या आएगा रे? एडिशन डिवाइडेड बाई एवरेज इंटू 100. एडिशन कितना है रे? पूरा 10 है, 5 को नहीं लेना है, पूरा 10 को लेना है. 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा रे? एवरेज नंबर 95 इंटू 100 कितना हो रहा है? देखो 11%. ये तो 20 होना चाहिए. फिर 1000 डिवाइडेड बाय 10.52 आ रहा है, 11 ले लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 95, ये आ रहा है 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 21 ले लिया. ओके नेक्स्ट वन, LTR सेपरेशन मेथड, सेपरेशन बाय एवरेज इनटू 100. सेपरेशन कितना आएगा रे? 5 डिवाइडेड बाई टोटल होगा 95 इंटू 100, 5 19, 5.26%. Next one is 4, flux. एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2. एडिशन कितना है? 10. सेपरेशन कितना है? 20. 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100. 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15. 1500 डिवाइडेड बाय 95 कितना हो गया रे? 15.6
79%। ओके, फटाफट नोट आउट करवाओ इसको। हो गया। और एक क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में हो गया ना ये, देखो कभी कभी क्वेश्चन में पूरा सारा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया होगा, एक दो इंफॉर्मेशन आपको मिटा दिया होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तभी वो इंफॉर्मेशन को पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा, फिर बाद में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन करवाओ। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर। क्या दिया है देखो, फर्स्ट वन क्या बोला है, ओपनिंग बोला है 90, क्लोजिंग बोला है 110, नेक्स्ट बोला है एडिशन, बोला है एडिशन मत लिखाओ, सेपरेशन लिख लो, सेपरेशन बोला 10, रिप्लेसमेंट बोला 5। दैट्स ऑल। मेरा क्वेश्चन में चार चीज दिया, ओपनिंग 90, क्लोजिंग 110, सेपरेशन 10, रिप्लेसमेंट 5। कैलकुलेट LTR under the following methods: separation, addition, replacement, फ्लक्स। 5 मिनट 2 मिनट टाइम देता हूं, फटाफट सॉल्व करवाओ, फिर मैं सॉल्व कराऊं। क्वेश्चन में देखो कौन सा इंफॉर्मेशन आपको मेंशन नहीं है, पहले क्या बोल रहा है, ओपनिंग दिया है 90, क्लोजिंग दिया 110, सेपरेशन 10, रिप्लेसमेंट 5। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज सेपरेशन मेथड, नेक्स्ट वन इज एडिशन मेथड, नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट मेथड, एंड लास्ट वन इज फ्लक्स मेथड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सेपरेशन कैलकुलेशन करवाओ, फटाफट देखो। ओके, मैं भी आपके साथ शुरू कर रहा हूं, फटाफट देखो आंसर कैसा करवाना पड़ेगा। ये जो चार मेथड है, पूरा चार मेथड में एक चीज मेरा मेंशन नहीं है। कौन सा चीज मेंशन है, आप लोग मार्क किए होंगे, एडिशन वाला डाटा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन निकालना पड़ेगा। देखो एडिशन के लिए क्या होता है, पहले मुझे बताओ क्लोजिंग एम्प्लॉइज कैसे निकालता है। पहले क्या होगा, क्लोजिंग एम्प्लॉय इक्वल्स टू, क्लोजिंग इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस सेपरेशन। क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है रे, सेपरेशन दे दिया, एडिशन नहीं दिया है। ओके, तो क्या बोला है, माइनस सेपरेशन। क्लोजिंग ये ले लो, एडिशन को ले लो x, ओपनिंग में मेरा कितना दिया है रे, 90 प्लस x, माइनस सेपरेशन में कितना दिया है रे, 10, क्लोजिंग में कितना दिया, 110, 90 माइनस 10 प्लस 6, ये हो गया 110।
इधर सॉल्व करवाओ 110 इक्वल्स टू 90 माइनस 10 80 प्लस x x इक्वल्स टू 110 माइनस 80 इक्वल्स टू 30। ये जो 30 क्या आ गया मेरा एडिशन में मेरा क्या आएगा डाटा 30। तो इधर मेरा क्या आ गया, इसको वर्किंग नोट करवाओ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एडिशन मेथड। एडिशन में मेरा कितना आया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया कैलकुलेशन में 30 आ गया। इधर अभी तुम्हारा क्या होगा, टोटल कैलकुलेशन फटाफट करवाओ। एडिशन आ गया, रिप्लेसमेंट हो गया, सेपरेशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, सब इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हुए। अभी क्या करो, फटाफट चार चीज सॉल्व करवाओ। ओके क्लियर। देखो मैं इसको मिटाता हूं, फिर चारों चीज सॉल्व करवाता हूं। सेपरेशन कितना है, अरे 30 है, 30 सॉरी एडिशन 30 है। एडिशन इक्वल्स टू 30। फर्स्ट वन क्या बोला है रे, कौन सा मेथड है, सेपरेशन। सेपरेशन का फॉर्मूला क्या है रे, सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100। सेपरेशन कितना है 10, एवरेज कैसे आएगा रे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 90 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2, 200 बाय 200, तो 10 बाय 100 इनटू 100, तो कितना आ गया 10%। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या है रे, सेपरेशन मेथड के बाद है एडिशन मेथड। नंबर ऑफ एडिशन, एडिशन कितना है 30 डिवाइडेड बाय 100, 30%। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 3 इज रिप्लेसमेंट मेथड। क्या आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड कितना है रे मेरा, क्वेश्चन में दिया था 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू परसेंटेज, 5%। नेक्स्ट वन इज फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में क्या आएगा, एडिशन प्लस सेपरेशन बाय 2, एडिशन है 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 100, ये डिवाइडेड बाय 100, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 100 कैंसिल करवा दो, ये आ गया 20%। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चारों का चारों चीज कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा। ओके क्लियर। देखो हम लोग क्या क्या पढ़े आज की क्लास में। फर्स्ट वन पढ़े क्या क्या लेबर टर्नओवर का क्या क्या कॉस्ट होता है, कॉस्ट क्या क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े एवेलेबल अनअवेलेबल सब पढ़े। लेबर कॉस्ट ओवर अगर ज्यादा हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव कॉस्ट में चुकाना पड़ेगा, नहीं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में चुकाना पड़ेगा। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या था, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। फर्स्ट वन इज सेपरेशन मेथड, नेक्स्ट वन इज एडिशन मेथड, next one is replacement method, next one is flux method. In case of separation method, number of employees separated. In case of addition method, number of employee incoming or additions. In case of replacement, number of employee replaced. In case of flux method, average of addition or separation or replacement. Okay, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या पढ़े कि जो लेबर टर्नओवर होता है उसमें कॉज मतलब कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, प्रिवेंशन को प्रिवेंशन लेना पाएगा। और प्रिवेंशन के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। पहला हो गया एग्जिट इंटरव्यू, मतलब जो बिजनेस जो एम्प्लॉय मेरा छोड़ के जा रहा है जॉब, उसको पूछना पड़ेगा कि भाई तू क्यों मेरा जॉब छोड़ के जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर लेफ्ट दैट जॉब, तू क्यों जॉब छोड़ के जा रहा है, अगर वो रीजन बता, अगर तेरा रीजन मेरे हाथ में है, मैं कंट्रोल कर पाऊंगा तो इसको बोलूंगा प्रिवेंशन कॉस्ट, अगर नहीं कर पाऊंगा तुझे छोड़ूंगा और एक लाऊंगा, इसको बोलूंगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मोस्ट पॉइंट क्या था रे, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। पहले जॉब को एनालिसिस करो, फाइंड आउट राइट जॉब फॉर राइट पर्सन, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, किसको कौन सा जॉब देना चाहिए निकालो, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे किसको जॉब देना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करवा के जिसको जैसा जॉब चाहिए उसको दे दो, फिर मेरा लेबर टर्नओवर ज्यादा नहीं होगा। ओके, फिलहाल इतने में हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, पीस रेट क्या होता है, टाइम रेट क्या होता है, इंसेंटिव प्लान क्या होता है, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके
थैंक यू वेरी मच।